कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिल्मी दुनिया एक ऐसा आसमां है जिसको तमाम सितारों ने अपनी चमक से गुलजार किया हुआ है, मगर काका यानी राजेश खन्ना की कामयाबी अपने आप में एक दौर समेटे हुए है। अपने रुमानी अंदाज, जिंदा दिल अभिनय और कामयाब फिल्मों की वजह से राजेश खन्ना दर्शकों के दिलों पर पूरी तरह से छा गए। सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता है, जिनका जादू उनके चाहने वालों के सर चढ़कर बोलता था। राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी करियर में तकरीबन 163 फिल्मों में अभिनय किया। अभिनय के साथ साथ राजेश खन्ना ने राजनीति में भी हाथ आजमाया और फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं आपके मनपसंदीदा कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। इस कार्यक्रम में आज हम इसी शानदार अभिनेता के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको राजेश खन्ना की शुरुआती जिंदगी से कराते हैं रूबरू। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। राजेश का बचपन का नाम जतिन खन्ना था, लेकिन वो फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना के नाम से मशहूर हुए। राजेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो स्कूल के बाद जब कॉलेज में पहुंचे तो उनका आकर्षण एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगा। वहीं राजेश को उनके एक नजदीकी रिश्तेदार ने गोद ले लिया और उनको बहुत ही लाड़ प्यार के साथ पाला पोसा गया। एक्टिंग की तरफ लगातार अपनी रुचि दिखा रहे राजेश को इस बीच एक मौका मिला, जिसकी बदौलत वो फिल्मी दुनिया में दाखिल हो सकते थे। असल में जिस तरह से आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट करके नए कलाकारों की कला को सामने लाया जाता है, ऐसा ही ठीक कुछ उस समय भी हुआ था। ये बात 1965 की है, जब यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर एक नए हीरो की खोज में था। इस शो के फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए और अहम बात यह है कि राजेश खन्ना इन्हीं में से एक थे। आखिरकार जब फाइनल शो हुआ तो राजेश के अभिनय से टैलेंट हंट के जज इतना प्रभावित हुए कि अंत में उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद राजेश खन्ना ने अभिनय जगत की तरफ रुख कर लिया। वैसे बहुत सारी सुपरहिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना का शुरुआती करियर नाकामियों से भरा रहा। यहाँ ये भी बताते चलें कि राजेश खन्ना के परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग को अपना पेशा बनाए, लेकिन राजेश ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अभिनय को बतौर करियर चुनने का फैसला किया। साल 1966 में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले राजेश खन्ना ने 24 साल की उम्र में बतौर अभिनेता अपनी शुरुआत की। बॉक्स ऑफिस पर उनकी पहली फिल्म आखिरी खत कुछ ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई और बुरी तरह से पिट भी गई। इसके बाद राजेश खन्ना ने राज, बहारों के सपने, औरत जैसी फिल्में भी बनाई, लेकिन वो भी असफल रहीं और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। मगर राजेश खन्ना घबराए नहीं, बल्कि इसके बाद तो वो बॉक्स ऑफिस के राजकुमार बनने की दौड़ में और जोर से भागे और वो रॉक स्टार बने भी। उनकी कामयाब फिल्में आज भी अपने आप में एक मिसाल मानी जाती हैं। खैर, फिल्मों के बाद अब बात करते हैं राजेश के निजी जीवन के बारे में। असल में राजेश खन्ना ने साल 1973 में खुद से उम्र में काफी छोटी और चर्चित अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। शादी के बाद राजेश और डिम्पल 2 पुत्रियों ट्विंकल और रिंकी के माता पिता बने। ट्विंकल ने जहां कई हिट फिल्मों में काम किया तो रिंकी ने भी कई फिल्मों में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया। खैर, ट्विंकल खन्ना ने बाद में अभिनेता अक्षय कुमार से शादी कर ली। वैसे आपको बता दें कि राजेश और डिम्पल का वैवाहिक जीवन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका था और कुछ सालों बाद ही वो दोनों अलग हो गए थे। राजेश जहां अपनी फिल्मों में व्यस्त रहे तो वहीं डिम्पल ने भी अपने करियर को तरजीह देना मुनासिब समझा। राजेश खन्ना ने जिस तरह से अपने करियर की शुरुआत की, उसको देखते हुए कोई नहीं कह सकता था कि ये सितारा जल्द ही लाखों दिलों की धड़कन बन जाएगा। आखिरी खत जैसी फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले राजेश खन्ना की ये फिल्म कुछ खास जादू नहीं चला सकी, मगर शायद राजेश खन्ना कुछ अलग ही सोच के व्यक्ति थे और वो इसी सोच के साथ फिल्मी दुनिया में भी आए थे और इसका एहसास उन्होंने जल्द ही सबको करा दिया। राजेश खन्ना ने फिल्म आराधना से बॉलीवुड में ऐसी वापसी की जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देने लगी। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने एक के बाद एक ऐसी हिट फिल्में दी कि हर निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करने को बेचैन हो गया। आइए आपको दिखाते हैं कि राजेश खन्ना कौन कौन सी फिल्मों की वजह से सबके चहेते बन गए।
3-4 फ्लॉप फिल्में देने के बाद साल 1969 में राजेश खन्ना की फिल्म आराधना रिलीज हुई। इस फिल्म ने देखते ही देखते बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। दरअसल इस फिल्म ने राजेश खन्ना के करियर को एक ऐसी उड़ान दी कि वो लाखों युवा दिलों की धड़कन बन गए। फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। राजेश खन्ना का असर इस तरह से सर चढ़कर बोला कि राजेश खन्ना की शक्ल में हिंदी सिनेमा को अपना पहला सुपरस्टार मिल गया। फिल्म आराधना ने राजेश खन्ना की किस्मत के दरवाजे खोल दिए और उसके बाद उन्होंने अगले 4 साल के दौरान लगातार 15 हिट फिल्में देकर अपने साथ के अभिनेताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया। 1970 में बनी फिल्म सच्चा झूठा के लिए राजेश खन्ना को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। अगर राजेश खन्ना की यादगार फिल्मों की बात करें तो 1971 राजेश खन्ना के करियर का सबसे यादगार साल रहा। इस साल उन्होंने कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी और अंदाज जैसी सुपरहिट फिल्में दी। इसके अलावा दो रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, नमक हराम और हमशक्ल की जैसी सुपरहिट फिल्में दी, जिन्होंने राजेश खन्ना को बॉक्स ऑफिस पर कई सालों तक गुलजार रखा। आनंद फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय को आज भी सिने प्रेमी भुला नहीं पाए हैं। कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित आनंद के किरदार को राजेश खन्ना ने एक जिंदादिल इंसान के रूप में जीकर अमर कर दिया। राजेश को आनंद में यादगार अभिनय करने के लिए 1971 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ राजेश खन्ना की फिल्मों के गाने भी बहुत शानदार होते थे। भारतीय सिनेमा के मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन और अपने जमाने के प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार के साथ राजेश खन्ना की जुगलबंदी बहुत ही बेहतरीन रहती थी। इस तिकड़ी ने अनेक हिंदी फिल्मों को अपनी जुगलबंदी से ही अमर बना दिया। इस तिकड़ी ने तकरीबन 30 फिल्मों में एक साथ काम किया। किशोर कुमार तो एक जमाने में पूरी तरह से राजेश खन्ना की आवाज बन गए थे, क्योंकि उनके गाए गाने राजेश खन्ना के अंदाज से बहुत मैच होते थे। वाकई इसे राजेश खन्ना का जादू ही कहा जा सकता है कि उन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार होने का रुतबा हासिल हुआ। बॉक्स ऑफिस पर लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने वाले राजेश का जादू उनके चाहने वालों के सर चढ़कर बोलता था। यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में लड़कियां उनको अपने खून से खत लिखकर भेजा करती थी। राजेश खन्ना का सितारा लगातार 4 साल तक बुलंदियों पर चमकता रहा, मगर इसके बाद उनकी लोकप्रियता में गिरावट आने लगी। राजेश खन्ना का सितारा जहां धीरे धीरे अस्त होने लगा, तो वहीं एंग्री यंग मैन के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले अमिताभ बच्चन दिनों दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से राजेश खन्ना का जादुई असर बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे खत्म हुआ। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के जरिए अपने चाहने वालों के दिल में राज करने वाले राजेश खन्ना के करियर में अमिताभ बच्चन के आने के बाद उतार आ गया। उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटने लगी। अमरद्वीप, प्रेम बंधन, थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश, अशांति, 50-50, सुराग, निशान, सौतन, अगर तुम ना होते, आज का एमएलए, राम अवतार, मकसद, धर्म और कानून, शत्रु, अधिकार जैसी तमाम बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वैसा जादू नहीं दिखा सकी जिसके लिए राजेश खन्ना जाने जाते थे। लगातार फिल्में पिटने के बाद राजेश खन्ना ने राजनीति में भी कदम रखा और वो 1991 से 1996 के बीच नई दिल्ली से कांग्रेस के लोकसभा सांसद भी रहे। राजेश खन्ना ने एक बार फिर से फिल्मों में वापसी करते हुए 1994 में फिल्म खुदाई से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी। उसके बाद उनकी आ अब लौट चले, क्या दिल ने कहा और जाना जैसी फिल्मों में भी राजेश खन्ना नजर आए। बता दें कि राजेश खन्ना की आखिरी रिलीज फिल्म वफा साबित हुई। राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों में बेहद बीमार हो गए और आखिरकार 18 जुलाई 2012 को उन्होंने अपने चाहने वालों को अंतिम सलाम कह दिया। राजेश खन्ना के दौर के तमाम लोग उन्हें घमंडी तक कहते थे, लेकिन राजेश खन्ना को बेहद करीब से जानने वाले अभिनेता प्रेम चोपड़ा बताते हैं कि आमतौर पर धारणा है कि राजेश खन्ना घमंडी थे, पर मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि वो चुपके से लोगों की मदद किया करते थे। वैसे राजेश खन्ना के बारे में एक बात तो कही जा सकती है कि उनका स्टारडम का दौर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन जितनी लोकप्रियता उन्होंने देखी वैसी किसी और सितारे को शायद ही कभी नसीब होगी। तो ये था इस सप्ताह का हमारा बड़ी हस्ती का एक खास कार्यक्रम। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी महान शख्सियत के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।